एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज हम क्वेश्चन पेपर है ये 14 सितंबर को जो जनरल जी स्टडीज़ का जीके का एग्ज़ाम हुआ है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर एसआई एग्ज़ाम हुआ है 14 सितंबर को, उसको सॉल्व करते हैं। ये जो पीडीएफ है काफ़ी हार्ड वर्क लगा है इसमें। होप यू गाइज लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नायवार कौन थे? नायवार है ये हिंदू धर्म में होते हैं, और जो नायवार है वो शैव होते हैं, जो शिव के भक्त होते हैं, भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उनको शैव बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन। आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा की स्थापना की है सिकंदर लोदी ने। थर्ड आंसर होगा इसका, 1504 में आगरा की स्थापना की सिकंदर लोदी ने। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? देखिए, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं महाद्वीपों उनके वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं, और ये जो अक्षांश है वो है 15 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, 15 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में पाए जाते हैं। फर्स्ट आंसर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? पामीर का पठार है जो सबसे सर्वोच्च पठार है विश्व का, और उसको तिब्बत का पठार भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन। निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? शंकुधारी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा महोगनी शंकुधारी नहीं है। 1784 ईस्वी में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये जो हुरडा सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता जगत सिंह जी ने की थी। बर्मिंघम प्रसिद्ध है। बर्मिंघम किसके लिए प्रसिद्ध है? बर्मिंघम एक्चुअली ये है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है, और ये फेमस है लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी भूआकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? देखिए, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ये तीनों हैं जो दर्रा है, और जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, ये माउंटेन हिल रेंज है। तो ये दर्रा नहीं है, एक पहाड़ी श्रृंखला है वेस्टर्न घाट। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता है? रबर का उत्पादन है जो तेलंगाना नहीं करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किस प्रकार के लोह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं? मैग्नेटिक जो क्वालिटीज़ होती हैं वो किस लोह अयस्क में होती है? जो इसके नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नेटाइट में मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती है आयरन ओर की, लोह अयस्क की। कौन सा लोह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था? देखिए, ये भिलाई वाला है जो यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी से लगाया था, और दुर्गापुर है, दुर्गापुर वाला है जो लगाया गया है ब्रिटिश तकनीकी सहायता से। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। मरमरा सागर के मध्य स्थित है। मरमरा सागर किन के मध्य स्थित है? ये जो मरमरा सागर है ये है टर्की में, और ये मरमरा सागर तुर्की को, ये एंटायरली एक तो पूरे सिर्फ टर्की में ही है मरमरा सागर, और ये जो यूरोप है, टर्की का जो यूरोप साइड का पार्ट है उसको एशियन साइड का जो टर्की का पार्ट है उससे अलग करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा एजियन सी एंड ब्लैक सी। सेकंड ऑप्शन, एजियन सागर एंड ब्लैक सागर, इसका काला सागर सही आंसर होगा। मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है। मुकुंदरा हिल्स जो कोटा झालावाड़ रीजन है उसमें है, और उसको बोलते हैं हम हाड़ौती का पठार। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है? ये लास्ट
जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, ये रिपीट हुआ है और ये लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डूंगरपुर। किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य जो ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा एस्बेस्टॉस। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पिछले पेपर में आया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा था कि कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है। उसका आंसर ये था गंगानगर चीनी मिल्स। और इसका प्रारंभ जो इसका हुआ है इसमें शुगर का, वो हुआ है 1968 में। निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस पाइपलाइन है? गैस पाइपलाइन इनमें से जो जगदीशपुर, विजयपुर, हजीरा वाली पाइपलाइन है, ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन, जो ड्वेल सिस्टम है वो पूछ रहा है सेंटर में, जो केंद्र में ड्वेल सिस्टम लागू हुआ है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर ये प्रोविंस में पूछता है तो इसका आंसर अलग होगा। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सूची है और इससे मैच करना है, ये है जो भारतीय संविधान के प्रावधान है और ये किन जो फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे अडॉप्ट किए हैं। देखते हैं। जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो ली है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शक्तियां हैं, जुडिशियल रिव्यू जिसको बोलते हैं, वो लिया है यूएसए से। स्वतंत्रता और समानता के जो सिद्धांत हैं वो लिए हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो लिए हैं हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वन। सोनाडी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ये जो वैरायटी ऑफ सीप है ये पाई जाती है सदर्न राजस्थान, उदयपुर रीजन में पाई जाती है ये। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र की ऐसी शक्ति प्रदान देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी हैं प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनमें सेंटर को ज़्यादा पावर है और वहाँ पे स्टेट की जो एकदम फ्रीडम है वो नील हो जाती है, वॉइड हो जाती है। ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। इसका लगभग यही आंसर होगा, 100% श्योर नहीं हूँ बट यही आंसर होगा इसका। राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता है? राज्य है जो किस बेस पे पार्शियलिटी नहीं कर सकता है वो है रिलीजियस, कास्ट, क्रीड, इनके बेस पे नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर होगा धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के बेस पे किसी से अनिवार्य सेवा में भेदभाव नहीं कर सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। राज्यों के किस समूह से द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? राज्यों के किस समूह में है जो द्विसदनात्मक है? विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। वहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो विधान परिषद जहाँ पे है बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, जम्मू कश्मीर है
यहाँ पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। राजस्थान ने भी इसके लिए विधानसभा में तो बिल पास कर रखा है, लेकिन पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने भी वहाँ पे पास किया था। और इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए प्रत्येक सदन में जो टोटल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और जो वोटिंग होती है उसका 2/3 होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन। इसको बोलते हैं मेजोरिटी से, स्पेशल वोटिंग से ये बोला जाता है इसको कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। 26, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में नियम 2011 के अंतर्गत कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने के लिए कम से कम 5% या टोटल 25 सदस्य हो या इससे ज़्यादा हो, और वो जो सेक्रेटरी है उसको लिखित में दें, जब भी ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाओ सरकार केयरटेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? नो कॉन्फिडेंस मोशन विधानसभा में लाया गया था। जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी वो थी जयनारायण व्यास, इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ज़्यादातर जो ये इस तरीके की बॉडीज़ हैं, चाहे वो आरपीएससी की हो या स्टेट इलेक्शन कमीशन की हो, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के थ्रू की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध किससे है? विशाखा गाइडलाइन है जो यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए है। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? जो कैग है उनका जो टेन्योर है वो होता है 6 साल का। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नांकित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा? देखिए, भारत का राष्ट्रपति वैसे तो जो अपना इस्तीफा है वो देता है उपराष्ट्रपति को, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो ऐसी कंडीशन में वो अपना इस्तीफा देंगे जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं उनको देते हैं वो। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? इसमें प्रारंभ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया था, ये सही है। सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया है, ये गलत है। सरकार ने ऐसा कोई जुर्माना का प्रावधान नहीं कर रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वन। निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? राज्यपाल बनने के लिए क्या शर्तें होती हैं? वह भारत का नागरिक है, वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पर पूरी कर चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सेकंड और थर्ड। नरसिम्हन समिति संबंधित है। नरसिम्हन कमेटी का जो संबंध है वो है बैंकिंग सिस्टम से।
इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12th 5 ईयर जो प्लान है, उसका जो मेन थीम थी वो था तीव्र, अधिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि। सेकंड वन। सामाजिक न्याय संतुलन क्या है? सामाजिक न्याय संतुलन समाज और व्यक्ति के मध्य होना चाहिए, यही सामाजिक न्याय संतुलन है। जो सोसाइटी है और इंडिविजुअल है उसके बीच में बैलेंस होना ही सोशल जस्टिस होता है। भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? जीडीपी का कितना परसेंट था? जो आत्मनिर्भर भारत के ये पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की थी वो 10% था, जीडीपी का 10% था। सार्वजनिक आवश्यकताएं जो उपभोक्ता की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती हैं उनको क्या कहते हैं? जो कंज्यूमर की प्रायोरिटीज़ के आधार पर सेटिस्फेक्शन होता है, जो एक तरीके से पब्लिक रिक्वायरमेंट्स हो और उनमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी दी जाती है, उनको बोला जाता है प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स, मेरिट आवश्यकताएं। ये इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं और इनके पीछे कोई नॉलेज चेक करना मकसद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39। भारत सरकार की पहल योजना किससे संबंधित है? पहल योजना है जो उपभोक्ताओं के जो अकाउंट है उनमें एलपीजी का अनुदान स्थानांतरण करने के लिए है। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वन। कौन सा मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसका सूचक नहीं है। देखिए, जीवन स्तर है, ये उसका सूचकांक है। एजुकेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और एजुकेशन की क्या कंडीशन है वो नहीं है HDI का सूचकांक। इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबद्ध है और जिनका जन्म किस पहली तारीख है उसके बाद हुआ है, वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। ये मुख्यमंत्री राजश्री योजना जिनका बर्थ जून 2016 के बाद हुआ है वही एलिजिबल हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का क्या अनुपात है? देखिए, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो सूक्ष्म सिंचाई की बात करें तो उसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% है और स्टेट गवर्नमेंट का 40% है। थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? देखो 1.0 है, इसमें अगर जो सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो उसमें जालोर डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज़्यादा इसमें मार्क्स इसमें गेन किए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता जिला धरवाला जिला कौन सा है? 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो मिनिमम विमेन लिटरेसी रेट है वो डिस्ट्रिक्ट है जालोर में मिनिमम लिटरेसी रेट है। इसका फर्स्ट आंसर होगा। ये जो इसमें जो सतत है इसमें इसका आंसर झुंझुनू है, वो जालोर इसमें पढ़ने में आ गया था। 2011 की जो सेंसस है लोवेस्ट विमेन लिटरेसी रेट जालोर की है। राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई है। नवजीवन योजना राजस्थान में है जो भी इलीगल इन्वॉल्वमेंट्स हैं इसमें वाइन्स में, वो उन लोगों के लिए, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई वो एक सोसाइटी हो,
उन चाहे वो कोई एक फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, उन पे सभी पे से रिलेटेड है नवजीवन योजना। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्ति समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, लेखांकन में समाहित है। लेखांकन में आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली एवं उक्त प्रणाली द्वारा सूचनाओं का प्रेषण, बिल्कुल ये है लेखांकन में। अकाउंटेंसी, लेन देन पर नज़र रखना, वित्तीय जानकारी देना, ये सभी इसके करेक्ट आंसर हैं। निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? जो राजकोषीय नीति है वो टैक्स, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जो बैंक की रेट है वो राजकोषीय नीति में नहीं आती है, और सार्वजनिक ऋण भी आता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बैंक दर, थर्ड वन। पहाड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? पहाड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है ताकि वो इस अपना स्थायित्व बढ़ा सके, थर्ड वन। मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। मानव शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, सेकंड वन। मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ क्या है? सबसे हार्ड जो पदार्थ है मनुष्य के शरीर का वो है दांत का इनेमल। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? थार पारकर जो है वो गाय की नस्ल है। देखिए, अगर आपने आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के आरएएस के पेपर सोल्व कर रखे हैं तो एसआई का एग्ज़ाम आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आरपीएससी प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वहीं से उठा के दिए हैं, कोई अलग से नहीं बनाए हैं। मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्टैटिक पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आप उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। निम्न में से किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? देखिए, जो नेशनल इनकम है वो एक लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। कौन सी सब्जी मूल जड़ नहीं है? तो ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें जड़ नहीं है, मूल जड़ नहीं है? ये है आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है? ऐसा ही एक क्वेश्चन जो लास्ट दिन एग्जाम हुआ है उसमें भी आया है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा डेटा की सबसे छोटी होती है बिट, फर्स्ट वन। कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन B1। निम्न में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? जो एसिड रेन है, एसिड रेन होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से एसिड रेन होती है। देखिए, ये क्वेश्चन भी आरएस प्रीलिम्स से आया है। ये चीज़ लगभग सारे क्वेश्चन आप आरएस प्रीलिम्स के पिछले 5 to 6 ईयर्स या 10 ईयर्स के पेपर देखोगे 100% वहीं मिलेंगे आपको। ये केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? 57 का आंसर है, ये है टोंक में, अभी का नगर टोंक में है। नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है 13 सितंबर को उसमें भी आया है क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से। इस 14 सितंबर को जो हुआ है जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें पूछ लिया है। सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का? ये तानीगुची ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया है, नोरियो तानीगुची। CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो सीरी है, सीरी कहाँ पे स्थित है? सीरी है पिलानी में। विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है
विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके टाइम जो मुक्त होता है वो है हिस्टामिन। हिस्टामिन केमिकल एलर्जी की जो रिएक्शन है उसके टाइम पे ये मुक्त होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई है? इसरो वाज एस्टेब्लिश्ड इन 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। कथन: इलाके में बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग राहत शिविर में भोजन, पानी और आश्रय के लिए इकट्ठे हो गए हैं। अब इससे क्या अवधारणाएं हैं इनको देखते हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने हेतु राहत शिविर में पर्याप्त सामग्री है। ठीक है। वो लोग जिनके घर पानी में पूर्ण रूप से डूबे हैं उनको राहत शिविरों में अस्थायी आश्रय दिया जाएगा। ये भी एक अवधारणा है। अभी बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहत शिविरों में नहीं पहुंच सके हैं। ऐसी अवधारणाएं नहीं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वन। इस कथन के अकॉर्डिंग सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी कथन ए है जो असर्शन है, पत्तियों का रंग हरा है। ये इस तरीके के क्वेश्चन वेन डायग्राम वगैरह बना के भी सॉल्व किए जाते हैं। क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद एक हरा वर्णक है। तो इसमें बिल्कुल ही पत्तियों का रंग हरा इसीलिए होता है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से ही जो पत्तियां उनका कलर ग्रीन होता है। ये दोनों ही सही है। रीज़न भी इसका सही है, असर्शन भी इसका सही है। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स कौन थे? तो ये जो फुकुशिमा दाइची में न्यूक्लियर त्रासदी हुई है इसमें आयोडीन 131 एंड सीजियम 137 थे। ये न्यूक्लियाइड्स थे। इस सीरीज़ में क्वेश्चन मार्क्स में कौन सा आएगा आप इसको सॉल्व करेंगे। ये कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसका आंसर आएगा 48। एक निश्चित कूट भाषा में 134 का अर्थ अच्छी और स्वादिष्ट, 478 का अर्थ है अच्छी तस्वीरें देखें, 729 का अर्थ है तस्वीरें फीकी है। कौन सा अंक देखें के लिए है? आप इन तीनों को म्यूचुअल जब देख के सॉल्व करेंगे तो देखें के लिए जो आएगा इसमें वो आएगा 8। एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ ए यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है। लेकिन ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन ये रिलेशन के क्वेश्चन हैं। होप आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी एज पर सिलेबस प्रोवाइडेड बाय आरपीएससी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 4th होगा। लास्ट एग्जाम में ये एक वर्ग का क्वेश्चन था, 4x4 का वर्ग था। ये इसने जो है ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछ लिया। इस तरीके के क्वेश्चन आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो मेरा मानना ये है कि जो 3, 4, 5, 6 तक के जो वर्ग हैं उनको आपको वर्बली याद होने चाहिए। इनमें आपको ज़्यादा फॉर्मूला या मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम भी बहुत मैटर करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 16। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है तो ये आय एक की आय कितनी होगी? ये इजी क्वेश्चन है इस तरीके के। इसका आंसर होगा सेकंड वन। राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या इसमें इतने मेल हैं और जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 50% शिक्षित हैं, 70% पुरुष शिक्षित हैं। तो जो अशिक्षित महिलाएं हैं वो कितनी होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन, 96,000 इसका करेक्ट आंसर होगा।
किसी धन पर एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है 120 रुपये है और कंपाउंड इंटरेस्ट 129 है, तो इसकी जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, वो कितनी होगी। देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो मैथमेटिक्स से आया है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा 15%। तियानगोंग क्या है? तियानगोंग है जो चाइना का ये स्पेस स्टेशन है, चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन है, ये तियानगोंग है। इस सीरीज को सॉल्व करेंगे आप, तो ये किसके बराबर है? इसका ये है 2/n। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के जो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है सुनील चंद्रा। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? ये इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 ये अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है उसने रिलीज़ किया है। ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, अदरवाइज IMF, वर्ल्ड बैंक, UN ये ही ज़्यादातर इस तरीके की आउटलुक रिपोर्ट्स जारी करती हैं। बहुचर्चित कृषि विधेयक भारतीय संसद में किसने पेश किया? जो ये एग्रीकल्चर विधेयक है इसको पास किया है नरेंद्र सिंह तोमर, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको पेश किया था पार्लियामेंट में, बाद में पास हो गया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका पूरा ड्राफ्ट जो बना है उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? ये क्वेश्चन आपको आगे भी कई एग्जाम्स में पूछने को मिलेगा। ये बहुत इंटेलिजेंट और फेमस पर्सनालिटी है, के कस्तूरी रंगन। आगे जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, RS प्रीलिम्स का आने वाला है, उसमें भी आपको ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप ज़रूर पढ़ें उनको। भारोत्तोलक मीराबाई चानू किस भारतीय स्टेट से है? मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली है। मार्च 2021 में बंद किया गया तालचर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? तालचर थर्मल पावर प्लांट है ओडिशा में है। अल बक्सा मस्जिद कहाँ है? अल बक्सा मस्जिद है ये जेरूसलम में है, इज़राइल में। और ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पे UN का चलता है, ना कि वहाँ गवर्नमेंट का चलता है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 धर्मों की मस्जिद हैं, कुछ चर्च हैं और भी जैसे क्रिश्चियन है, सिख है, ये ईसाई है, मुस्लिम है, उनके जो मेन आस्था है वो यहाँ पे है जेरूसलम में। सब अपना मानते हैं यहाँ पे अपने आस्था का सेंटर, और ये इज़राइल में जेरूसलम में। लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का राज चलता है, यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी चलती है, ना कि वहाँ की गवर्नमेंट की। ये क्वेश्चन इसलिए आया कि थोड़े टाइम पहले वहाँ पे गाजा पट्टी, इजराइल और हमास के जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। देखिए प्रपोजल है बजट में, ये बजट से क्वेश्चन आया है, और ये प्रपोजल है जो ओबियसली जोधपुर में है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में पढ़ते हैं। योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। ये बिल्कुल ये सही है। ऐसे अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 3500 रुपये दिए जाएंगे, ये सही नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई है। ये क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में भी आया था जो 13 सितंबर को हुआ है, और ये फिर पूछ लिया है। क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा है, लेकिन ये योजना राजस्थान में प्रारंभ हुई है 1 मई 2021 से। कोविसेल्फ क्या है? कोविसेल्फ कोविड-19 के लिए जो रैपिड एंटीजन परीक्षण किट है उसको कोविसेल्फ बोला जाता है।
उस किट को बोला जाता है कोविसेल्फ, जो टेस्टिंग किट है। आईटी नियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी प्रावधान क्या है? जो आईटी एक्ट बनाए हैं, ये क्वेश्चन करंट का है। ट्विटर और गवर्नमेंट के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस इस आईटी एक्ट की वजह से ही चल रहा था। ये सोशल मीडिया, जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए वो कुछ फॉलो कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसा था। तो उन वहाँ से क्वेश्चन उठाया है, वहाँ से बना है ये क्वेश्चन। और इसमें प्रावधान है कि किसी सूचना के जो प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की एक विधिक जिम्मेदारी तय करना था। इसका प्रावधान, उनकी जिम्मेदारी तय करना है। भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदक, देखिए 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम आया उसमें पूछा कितने खिलाड़ी गए थे, ये कितने पदक जीते हैं इंडिया की तरफ से। इसका करेक्ट आंसर है 7। ये ओलंपिक का क्वेश्चन है। पैरा ओलंपिक में ज़्यादा मेडल आए हैं, पैरा ओलंपिक का नहीं है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद जिस क्रेटर की तस्वीर ली है वह है, ये है चंद्रयान 2 जो ऑर्बिटर है, उसने वहाँ से साराभाई क्रेटर की पिक्स क्लिक की है, तस्वीर ली है। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को हाकिम बना दिया गया था। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? चित्रकला के क्वेश्चन आरएस प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी पूछ लिया है। ये जो अटपटी पगड़ी है, ये चित्रकला है मेवाड़ की। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये बहुत सालों से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, और ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ था? इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग से भी बोला जाता है, और ये हुआ था 1913 में। वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। इतना इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करता कोई भी बच्चा एग्जाम में, लेकिन अच्छा है पूछ लिया। सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। बनी ठनी चित्र शैली, ये देखिए, ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। आरपीएससी प्रीलिम्स हो, एसआई हो, एलडीसी, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग हर एग्जाम में मिलेगा आपको। इसका करेक्ट आंसर है बनी ठनी किशनगढ़ की चित्र शैली है। अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दिए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से। ये अग्निकुंड कालीबंगा में मिले हैं, इसके एविडेंस है जो। तो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका स्कोर बढ़ेगा, और आपके फाइनल सिलेक्शन में भी हेल्प मिलेगी आपको। राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोकनायक बोला जाता है राजस्थान में जयनारायण व्यास जी को। आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? जो मॉडर्न इंडिया है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा वो बनी ठनी का क्वेश्चन है, रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, फर्स्ट वन। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? ये इसको कहा है, रणथंभौर का किला है, रणथंभौर का फोर्ट है, उसके बारे में अबुल फजल ने कहा है ये एक बख्तरबंद दुर्ग है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था। ये कहा जाता है कि उन्होंने किया था 6 जुलाई 1944 को किया था। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड वन। होप यू गाइज लाइक इट। Wish you all the very best for your upcoming exams or your future. Thank you very much. Please like and subscribe the channel. Thank you very much. All the best. Good luck.